रामायण में एक से एक बढ़कर योद्धा थे जिनके बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा, जिनमें से मेघनाथ, कुंभकर्ण, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और भी बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जिनके पास असीम शक्तियां थी और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। तो आज हम उन्हीं में से कुछ ऐसे महारथियों के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो नंबर 11वें पे आते हैं अंगद। कहा जाता है कि जो अंगद थे वो बाली के पुत्र थे और वहीं पर आपने देखा होगा कि जब वो लंका में जाते हैं तो जब अपना पैर जमा देते हैं एक जगह पर तो उनका पैर कोई भी नहीं हिला पाता और वहीं पर रावण तक प्रयास करने के लिए आ जाता है, लेकिन अंगद जी अपना पैर वहां से हटा लेते हैं और कहते हैं मेरे पैर नहीं, जाके राम जी के पैर पर। तो अंगद के पास इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा शक्ति थी और कहा जाता था उनके पास शारीरिक बल बहुत ज़्यादा था। 10वें नंबर पे आते हैं सुग्रीव। सुग्रीव जो कि बाली का भाई था और वहीं पर जो भगवान सूर्य देव का पुत्र था। कहा जाता था कि सुग्रीव पर भी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी और वो भी शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा बलशाली था और उसने रामायण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राम जी के साथ में। और जो कि उसकी सेना थी उसने राम जी का समर्थन दिया, क्योंकि राम जी ने बाली से उसकी बीवी को छुड़वाया था और वहीं पर बाली का वध कर कर उसको किष्किंधा का राजा बनाया था। और वहीं पर जो सुग्रीव था उसके पास भी बहुत ज़्यादा ताकत थी। और वहीं पर जो 9वें नंबर पे आते हैं वो है कुंभकर्ण। आप सभी को पता है कि कुंभकर्ण जो कि रावण का ही भाई था जिसने इंद्रासन के चक्कर में इंद्रासन मांग लिया था भगवान से और वहीं पर जो कि 6 महीने के लिए सोता रहता था और 6 महीने में एक बार उठता था, वो भी खाने पीने के लिए। जब रामायण का युद्ध छिड़ा तो उसने अपने भाई की तरफ से युद्ध करा। पहले तो उसने रावण को समझाया लेकिन रावण नहीं मानता, तो उसने अपना भाई होने का फर्ज निभाया और राम जी से युद्ध करा और राम जी के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया। 8वें नंबर पे आते हैं मेघनाथ। मेघनाथ आप सबको पता है कि जो रावण का पुत्र था वो बहुत ज़्यादा बलशाली था। उसने इंद्र तक को जीत लिया था और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। जो कि मेघनाथ था उस पर कहा जाता है कि पशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र और वहीं पर नारायण अस्त्र भी होता है, जो कि वो कहा जाता है कि वो युद्ध में राम जी और लक्ष्मण जी को वो नागपाश से बंदी बना लेता। और जो कि मेघनाथ था उससे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ भी होती है और वो इसी का प्रयोग करके वो रामायण में युद्ध करता और जो कि राम जी की सेना होती है उनको भारी मात्रा में नुकसान भी पहुंचाता। आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी को भी वो शक्ति बाण मार देता जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और कुछ समय के लिए निद्रा में चले जाते हैं। और वहीं पर जो 7वें नंबर पे आते हैं लक्ष्मण जी। आप सबको पता है कि लक्ष्मण जी जो कि खुद शेषनाग के अवतार थे और कहा जाता है कि जो लक्ष्मण जी थे वो सबसे गुस्सैल वो महारथी थे। कहा जाता है कि जो लक्ष्मण जी थे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था और उन्होंने ही मेघनाथ का वध करा था। और आप सभी ने देखा होगा कि जब राम जी का स्वयंवर होता है और जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं तो वहाँ पर भी लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जो कि जब परशुराम वहाँ पर आते तो परशुराम जी से भी वो भिड़ जाते हैं। और कहा जाता है कि लक्ष्मण जी पर भी अनेकों अस्त्र शस्त्र जो कि वो रामायण में इस्तेमाल करते हैं और रावण की सेना को भारी मात्रा पे नुकसान भी पहुंचाते हैं। 6ठे नंबर पे आता है अहिरावण। कहा जाता है कि जो अहिरावण था वो रावण का ही सौतेला भाई था और रावण की तरह ही उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति थी। कहा जाता है कि जो अहिरावण था वो पाताल लोक का राजा था और वो पाताल लोक में रहता था। और आपने देखा हो कि जब रामायण का युद्ध चल रहा होता था उस बीच में वो राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में ले जाते हैं और वहाँ पर कहा जाता है कि अहिरावण को एक वरदान था कि जो 5 दिशाओं में जो एक दिया होता था जो 5 दिशाओं में उसे बुझा दे तभी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो हनुमान जी जब जाते हैं तो जब 5 दिशाओं में वो उस दियो को बुझाते हैं तो हनुमान जी अपने पंचमुखी रूप में उसका वध करते हैं और इस तरीके से अहिरावण से राम और लक्ष्मण को वो छुड़ाते हैं। और वहीं पर देखा जाए तो जो 5वें नंबर पे आते हैं वो है रावण। रावण के पास अनेकों शक्तियाँ थी, उसके पास अनेकों तरह के शस्त्र और अस्त्र भी थे। कहा जाता है कि जो रावण था उसने जो नवग्रह थे उसको भी बंदी बना रखा था और जो कि सिर्फ भगवान श्री राम के हाथों ही मरता। और रावण के पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ थी कि वो कई सालों तक तो उसने पृथ्वी पर राज करा और पृथ्वी को संकट में भी डाल दिया था। और पृथ्वी माता और देवता की गुहार के बाद ही भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और आकर रावण का वध किया। 4थे नंबर पे आते हैं बाली। बाली जो कि इंद्र का पुत्र था, उसे एक वरदान था कि जो भी उसके साथ लड़ेगा उसकी आदि शक्तियाँ उसके पास आ जाएंगी। और कहा जाता है कि जो बाली था उसने भी वो दुदुम्बी नाम के राक्षस को ही मारा था और उसके भाई को भी उस गुफा में मार दिया था। और वहीं पर रावण को भी कहा जाता है कि 6 महीने के लिए अपनी कांख में भी दबा के रखा था। बाली जो था वो भी कहा जाता है कि कम अत्याचारी नहीं था, वो भी अत्याचारी था। उसने अपने भाई सुग्रीव को भगा दिया था और उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया था। तब राम जी ने सुग्रीव की सहायता करते हुए
बाली पर छुप के बाण मारा और तब जाकर बाली मृत्यु को प्राप्त हुआ और इस तरीके से बाली का जो था वो अंत हो गया। वहीं पर जो नंबर पे आते हैं वो है हमारे जामवंत जी। कहा जाता है कि जामवंत जी थे, उन पर भी बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी, उनके पास भी हजारों शेरों के बराबर शक्तियाँ थी। कहा जाता है कि जो जामवंत थे उन्होंने द्वापर युग में आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण से भी वो युद्ध करते हैं और उस युद्ध में कई दिनों तक भगवान श्री कृष्ण से वो युद्ध करते हैं और युद्ध हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ ही करते थे। और वहीं पर आपने देखा हो कि जो हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं, उनको उनकी शक्तियों का स्मरण भी जामवंत जी ही कराते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जो कि साक्षात रुद्र के अवतार भोलेनाथ के ही अंश है। आप सभी ने देखा कि हनुमान जी पर भी बहुत सारी शक्तियाँ, वो कभी भी कोई भी युद्ध में नहीं हारे हैं और वहीं पर उन्हें अष्ट सिद्धि का भी ज्ञान था और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ राम जी की भक्ति करी और वहीं पर लंका दहन करके माता सीता का पता लगाकर राम जी को बताया और जो माता सीता ने जो उन्हें मुद्रिक वो अपनी अंगूठी दी थी वो भी राम जी को जाकर वो देते हैं और राम जी की वो युद्ध में पूरी तरीके से सहायता करते हैं और रावण का वध भी करवाते हैं। और कहा जाता है जो हनुमान जी का जन्म हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो रावण था वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी हो गया था, इसलिए। और रावण ने ये बोल रखा था कि वानर और मनुष्य के हाथों उसकी मृत्यु ना हो, इसलिए भगवान श्री विष्णु ने राम के अवतार में और वहीं पर भोलेनाथ ने शिव जी ने हनुमान जी के अवतार में जन्म लिया और दोनों ने मिलकर ही रावण का वध किया। पहले नंबर पे आते हैं भगवान श्री राम, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे और जिनके पास भी अपार शक्तियाँ थी। जो उनका धनुष, कहा जाता है कि धनुष बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और जो उन पे भी शक्तियाँ थी वो भी अलग ही तरह की थी। क्योंकि वो एक तो वो भगवान विष्णु के अंश से साक्षात विष्णु जी है और दूसरी तरफ वो रावण को मारने के लिए आए थे। भले ही उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट झेले हैं। पहले उनको वो वनवास हो गया, उसके बाद जब वो रावण उनकी पत्नी को ले जाते हैं और रावण का जब वो वध करके वापस आते हैं तो फिर उनकी जो पत्नी होती है उनको फिर से वनवास हो जाता है और वो फिर वापस चली जाती है वन में। और वहीं पर जो राम जी होते हैं फिर से अकेले पड़ जाते हैं। राम जी पे वैसे तो बहुत सारी शक्तियाँ थी लेकिन वो यहाँ पर शक्तिहीन हो गए थे क्योंकि जो प्रजा थी उनके आगे किसी की नहीं चलती है और वो राजा थे तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे और उन्होंने माता सीता को, कहा जाता है कि वनवास के लिए भेज दिया था वापस और वो फिर वनवास में चली जाती है।